हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल ओविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान के द्वारा कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा हेतु ब्लू प्रिंट और मॉडल पेपर जारी कर दिए गए हैं। तो आज की इस क्लास में हम आपकी कक्षा 10 के विज्ञान विषय के ब्लू प्रिंट 2023-24 को डिस्कस करेंगे। यानी आपकी बोर्ड परीक्षा के विज्ञान का पेपर कैसा आएगा, किस चैप्टर से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सभी बातों को हम आज के इस ब्लूप्रिंट में समझेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान विषय के ब्लूप्रिंट की। तो अलग अलग उद्देश्य से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जो अंक भार है वो कैसा होगा। जो ज्ञान आधारित प्रश्न है वो 20 अंकों के होंगे। जो अवबोध आधारित प्रश्न है वो 21 अंकों के होंगे। जो ज्ञानो उपयोग अथवा अभिव्यक्ति आधारित प्रश्न होंगे वो 19 अंकों के होंगे। और जो कौशल या मौलिकता आधारित प्रश्न होंगे वो कितने अंकों के होंगे? 20 अंकों के। इस तरह आपका पेपर कितने अंकों का बनेगा? 80 अंकों का। अब बात करें आपके पेपर की, तो आपके पेपर में इस बार भारी बदलाव किया गया है और कुल आपको 6 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। कितने प्रकार के प्रश्न? 6 अलग अलग तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यू। अबसद वाले प्रश्न 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी कुल 15 नंबर के अबसद होंगे। कितने? 15 नंबर के अबसद होंगे। फिर आपकी रिक्त स्थान, कितने प्रश्न होंगे? 7 प्रश्न। एक प्रश्न 1 नंबर का है तो कुल 7 नंबर की होगी रिक्त स्थान। फिर अति लघु उत्तरात्मक, जिनके जवाब आपको एक शब्द या एक लाइन के अंदर देने होते हैं। ये कितने प्रश्न हैं? ये कुल 10 प्रश्न हैं। कितने? 10 प्रश्न। एक प्रश्न 1 नंबर का है तो कुल कितने हो गए? 10 नंबर के हो गए आपके अति लघु उत्तरात्मक। मतलब कितना हुआ कि देखो 15 और 10 25 और 7 32। 32 प्रश्न ऐसे होंगे जो एक एक नंबर के होंगे। कितने? एक एक नंबर के 32 प्रश्न होंगे। फिर बात करें लघु उत्तरात्मक, जिनके जवाब आपको 2 से 3 लाइन में देने होते हैं। ये कितने प्रश्न होंगे? टोटल 12 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का है तो कुल कितने हो गए? 24 नंबर के हो गए आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न। फिर दीर्घ उत्तरीय, जिनके जवाब आपको 5 से 6 लाइन में देने होते हैं। कितने प्रश्न हैं? टोटल 4 प्रश्न है। एक प्रश्न 3 नंबर का है तो कुल मिला के 12 नंबर के हो गए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। फिर निबंधात्मक, जिनके जवाब आपको 15 से 20 लाइन के अंदर देने होते हैं। ठीक है, इतने इसमें कितने प्रश्न होंगे? 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है तो कुल कितने हो गए? 12 नंबर के हो गए निबंधात्मक प्रश्न। यानी आपके पेपर में कुल कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे? 51। कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे? 51 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपके 80 नंबर का क्या होंगे? 80 नंबर के पेपर होंगे। कितने पेपर का होगा? 51 प्रश्न है, कितने नंबर का होंगे? 80 नंबर के कुल मिला के। तो इस बार बोर्ड ने बहुत आसानी की है आपके लिए कि कुल 32 नंबर के आपके एक एक नंबर वाले छोटे प्रश्न हैं। फिर 12 नंबर के लघु उत्तरात्मक है, सॉरी 24 नंबर के क्या है? लघु उत्तरात्मक है। 12 नंबर के दीर्घ उत्तरीय है और 12 नंबर के निबंधात्मक प्रश्न है। और जो आपका खंड स और जो खंड द है उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक, वो सारे प्रश्न कैसे होंगे? विकल्प में अथवा में होंगे। दो में से कोई आपको एक करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, कितने नंबर का है? 6 नंबर का। दूसरा अम्ल सारक एवं लवण, कितने नंबर का है? 7 नंबर का। तीसरा धातु और यौगिक, कितने नंबर का है? 5 नंबर का। चौथा कार्बन एवं उसके यौगिक, कितने नंबर का है? 7 अंकों का। पांचवा जैव प्रक्रम, कितने नंबर का है? 8 नंबर का। छठा है नियंत्रण एवं समन्वय, कितने नंबर का? 6 अंकों का। सातवां जीवों में प्रजनन, कितने नंबर का? 7 नंबर का। आठवां आनुवांशिकता, कितने नंबर का? 4 नंबर का। नववा प्रकाश का प्रावर्तन तथा अपवर्तन, कितने नंबर का है? 8 नंबर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10वां मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, कितने नंबर का है? 4 नंबर का। फिर विद्युत धारा 7 नंबर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12वां विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 6 नंबर का। और 13वां हमारा पर्यावरण, कितने नंबर का? 5 नंबर का। तो ये है आपके अलग अलग चैप्टर्स के नंबर। आपको अब करना क्या है? अपनी किताब में या अपनी नोटबुक में जिससे आप अध्ययन करते हैं प्रत्येक चैप्टर के आगे लिख लेना है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। अब हम समझते हैं कि प्रत्येक चैप्टर से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला है
रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इससे देखो कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल मिला के इससे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 3 प्रश्न। ठीक है। और देखो कैसा होगा, एक प्रश्न होगा 1 नंबर का, एक होगा 2 नंबर का और एक होगा 3 नंबर का। ठीक है। एक प्रश्न 1 नंबर का जो कि अबध शब्द वाला है, एक प्रश्न है आपका 2 नंबर का लघु उत्तरात्मक और एक है 3 नंबर का दीर्घ उत्तरात्मक। तो प्रश्न कैसा होगा, 1 + 2 + 3, एक 1 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का। दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण। कितने नंबर का चैप्टर है? ये चैप्टर है 7 नंबर का। पहला चैप्टर कितने नंबर का था? 6 नंबर का। 7 नंबर का पाठ है। कुल कितने प्रश्न पूछेगा? 4 प्रश्न। कितने? 4 प्रश्न कुल पूछेगा, जिसमें देखो एक एक नंबर के कितने प्रश्न है? 4। एक एक नंबर के 4 है। और 3 नंबर का कितना प्रश्न है? 1 प्रश्न है। ठीक है। 4 प्रश्न एक एक नंबर के और एक बड़ा प्रश्न है 3 नंबर का। आगे तीसरा पाठ है धातु और यौगिक। ये कितने नंबर का है? ये पाठ है आपके 5 नंबर का। कितने प्रश्न आएंगे? 4 प्रश्न। ठीक है। एक एक नंबर के कितने आएंगे? 3। और 2 नंबर का कितना आएगा? 1। एक एक नंबर के 3 प्रश्न और 2 नंबर का 1 प्रश्न। पांचवा है, सॉरी, चौथा है जैव कार्बन एवं कार्बन के यौगिक। चौथा आपका जो पाठ है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन एवं उसके जो यौगिक पाठ है ये कितने नंबर का है? 7 नंबर का। कितने नंबर का है? 7 नंबर का आपका पाठ है। प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न पूछेगा देखो एक एक नंबर के कितने हैं? एक एक नंबर के हैं टोटल कितने? 5 प्रश्न। एक एक नंबर के कितने प्रश्न है? 5। और 2 नंबर का कितना प्रश्न है? 1। ठीक है। चौथे पार्ट से एक एक नंबर के कितने प्रश्न हैं? 5 प्रश्न है और 2 नंबर का 1 प्रश्न है। फिर पांचवा पार्ट है जैव प्रक्रम। कितने नंबर का है? जैव प्रक्रम है आपका 8 नंबर का पार्ट है। कितने प्रश्न पूछेगा? टोटल 4 प्रश्न पूछेगा। कितने? 4 प्रश्न। देखो कैसे, एक एक नंबर के देखो कितने प्रश्न हैं। एक एक नंबर के हैं आपके 2, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 प्रश्न है एक नंबर के और एक प्रश्न है 3 नंबर का। एक नंबर के 5 प्रश्न है और 3 नंबर का 1 प्रश्न है। ठीक। आगे छठा पाठ है नियंत्रण एवं समन्वय। कितने नंबर का है? 6 नंबर का पाठ है आपका। कितने नंबर का? 6 नंबर का। कितने प्रश्न पूछेगा? 4 प्रश्न। एक एक नंबर के कितने पूछेगा? 3 और 3 नंबर का पूछेगा 1। ठीक है। एक नंबर का 3 प्रश्न और 3 नंबर का 1 प्रश्न। टोटल 4 प्रश्न हो गए 6 नंबर के। सातवां है जीवों में प्रजनन। जीवों में प्रजनन 7वां पाठ है। कितने नंबर का है? 7 नंबर का पाठ है। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 5 नंबर के। कितने? 5 नंबर के। सभी प्रश्न कैसे हैं? सभी प्रश्न हैं आपके देखो, सभी प्रश्न कैसे हैं? एक नंबर के कितने हैं? 3। एक नंबर के 3 प्रश्न हैं और 2 नंबर के कितने हैं? 2 प्रश्न हैं। तो 4 और 3 7 नंबर हो गए। एक नंबर के 3 और 2 नंबर के 2 प्रश्न। कुल मिला के प्रश्न हो गए कितने? 5 और नंबर कितने हो गए? 7। 8वां पाठ है अनुवांशिकता। कौन सा पाठ है? अनुवांशिकता। कितने नंबर का है? ये पाठ है आपके 4 नंबर का। कितने नंबर का है? 4 नंबर का प्रश्न है, सॉरी पाठ है। एक नंबर का कितना? 1 प्रश्न है और एक प्रश्न है आपके 3 अंकों का। एक नंबर का 1 प्रश्न और एक है आपका 3 नंबर का प्रश्न। फिर अगला है 9वां पाठ प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। कितने नंबर का पाठ है? टोटल 8 नंबर का पाठ है। कितने नंबर का? 8 नंबर का। अब प्रश्न कैसे पूछेगा वो देख लो। तो एक नंबर के 4 प्रश्न आएंगे और 2 नंबर के आएंगे 2 प्रश्न। एक नंबर के 4 प्रश्न और 2 नंबर के 2 प्रश्न। 10वां पाठ है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। कितने नंबर का है? 4 नंबर का। कैसे प्रश्न पूछेगा? प्रश्न पूछेगा आपके एक नंबर के 2 और 2 नंबर का 1। ठीक है। एक नंबर के 2 प्रश्न और 2 नंबर का 1 प्रश्न। 11वां पाठ है विद्युत। विद्युत कितने नंबर का है? 7 नंबर का। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 4। ठीक है। देखो एक एक नंबर के कितने प्रश्न हैं? 3 प्रश्न। और 4 नंबर का कितना प्रश्न है? 1। यानी 3 प्रश्न छोटे हैं एक एक नंबर के और 1 प्रश्न है 4 नंबर का बड़ा प्रश्न। फिर 12वां चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कितने नंबर का है? 6 नंबर का पाठ है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। कितने प्रश्न पूछेगा? 4 प्रश्न। देखो आपके
2 नंबर के कितने प्रश्न हैं? 2 नंबर के 2 प्रश्न हैं और 1 नंबर के 2 हैं। 1 नंबर के 2 प्रश्न हैं और 2 नंबर के भी 2 प्रश्न हैं। तो 2 और 4 कितने हो गए? 6। 1 नंबर के 2 प्रश्न और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न। तो 4 और 2 6 नंबर का हो गया। 13वां पार्ट है हमारा पर्यावरण। कितने नंबर का है? 5 नंबर का पार्ट है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। 1 नंबर के 3 प्रश्न पूछेंगे और 2 नंबर का 1 प्रश्न। 1 नंबर के 3 और 2 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरह हमने आपके विज्ञान विषय के ब्लूप्रिंट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अब आपको अपनी नोटबुक, अपना किताब के सामने, प्रत्येक चैप्टर के सामने ये लिख देना है कि भाई प्रत्येक चैप्टर कितने नंबर का है और प्रत्येक चैप्टर से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 नंबर के कितने पूछे जाएंगे, 2 नंबर के कितने, 3 नंबर के कितने और 4 नंबर के कितने। इस तरह आपको क्या होगा कि जब आप तैयारी करने बैठोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि इस पार्ट को मुझे कैसे पढ़ना है, इसमें से छोटे प्रश्न तैयार करने हैं कि बड़े प्रश्न तैयार करने हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरी ये मेहनत और क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।